एक पत्नी अपने पति से किसी भी हालत में तलाक चाहती है, परंतु पति है कि उसे तलाक देने के लिए राजी नहीं है। पति चाहता है कि वो उसे तलाक नहीं देना चाहता और पत्नी जो है वो चाहती है कि वो उसे तलाक दे दे, क्योंकि पत्नी जो उसके सभी हरकतों से, उसकी सभी परेशानियों से परेशान हो चुकी है। वो उस पति से अलग होना चाहती है, अपना रिश्ता खत्म करना चाहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक पत्नी अपने पति से कैसे तलाक ले सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजमीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेंट। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति को कैसे दे सकती है तलाक, इस टॉपिक को समझने के लिए बने रहे हमारे साथ आखिरी तक। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। कोई महिला अपने पति से तलाक लेना चाहती है, मतलब उसको कोई ना कोई उसके पति से दिक्कत है, मतलब उसके पति से कोई ना कोई परेशानी हो रही है। शायद उसका पति उसको मारता हो, परेशान करता हो, या बहुत सारी चीजें हो सकती है उनकी पर्सनल लाइफ में जो जिस प्रोसेस से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी है और उस पति से तलाक लेना चाहती है। कोई महिला पागल तो नहीं है जो कि जानबूझकर अपने रिश्ते को खत्म करेगी। कोई ना कोई वजह होती है जिसके कारण महिला अपने पति से तलाक लेना चाहती है। जो महिला अपने पति से तलाक लेना चाहती है, उस महिला के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस महिला को सबसे पहले वुमेन सेल में जाके एक एप्लीकेशन देनी होगी। उसको बताना होगा कि वो उसके पति से तलाक क्यों ले रही है। एप्लीकेशन के अंदर महिला को रीज़न देना होगा कि वो अपने पति से तलाक क्यों लेना चाहती है। क्या उसमें उसके पति को ऐसी बीमारी हो चुकी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है? क्या उसके पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है? या फिर वो उसे मारता है, पीटता है, या फिर थोड़ा कुछ मतलब एफर्ट डालने के लिए जिसमें उसे तलाक लेना है, उसमें उसके परिवार वालों का भी नाम ले सकती है। उसके परिवार वाले परेशान करते हैं, उसकी ननंद उसे मारती है, जलाने की धमकी देती है, वो ऐसा भी बोल सकती है। या फिर उसके पति ने किसी महिला के साथ अवैध संबंध बना रखे हैं, वो ये सारे रीज़न दे सकती है। जो एक वुमेन सेल का वो एप्लीकेशन देगी, जब उसमें ये सारे रीज़न वो तलाक के लिए उसमें लिख सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। उसमें सारे रीज़न दिए हुए हैं। यदि आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, एक बेयर एक्ट आती है, उसमें सारे रीज़न दिए हुए हैं कि एक पत्नी अपने पति से किस बेस पर तलाक ले सकती है। अब आपको जो वुमेन सेल की एप्लीकेशन है ना, जो वो आपको एक वकील के माध्यम से लिखवाना है। तो उसमें वकील अपने हिसाब से सारी चीज़ें डाल देगा, जो भी तलाक के लिए ज़रूरी है। वकील अपने हिसाब से उसकी सारी प्रोसेस को, एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप लिख लेगा। जैसे उस एप्लीकेशन में ये हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों के कैसे संबंध रहे हैं, पति का व्यवहार कैसा रहा है, आपका व्यवहार कैसा रहा है। साथ ही अगर यदि आपकी संतान है, तो संतान प्राप्ति के बाद आप दोनों का व्यवहार कैसा रहा है, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहा है, पति का जो पति पत्नी के साथ व्यवहार है वो कैसा रहा है। ये सारी बातें उस एप्लीकेशन में आपको लिखनी होंगी। अब एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस जो है पति को थाने बुलवाएँगी, उससे सारी पूछताछ करेंगी। पुलिस की जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है, वो सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पति के साथ करेगी। उससे बहुत से तरीके के सवाल भी किए जाएँगे और पति से सारी जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसी के साथ पति से पूछताछ कंप्लीट होने के बाद दोनों पति-पत्नी को साथ में बुलाएँगे और उनसे साथ में पूछताछ करेंगे। और इस दौरान आपको क्या करना है, जब भी दोनों को साथ में बुलाएँगे पूछताछ करने के लिए, तो आपको पुलिस से थोड़ा टाइम माँग कर अपने पति से थोड़ी पर्सनली बात करने जाना है। मतलब आप साइड में ले जाइए उनको कि हमें थोड़ी अब पति-पत्नी को आपस में थोड़ी बात करना है, और साइड में ले जाकर थोड़ी आप अपने पति से बात करें। में ले जाकर आप पति को बोलिए कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं आपसे तलाक क्यों लेना चाहती हूँ, और उसे समझाएँ कि आप यदि अगर मुझे तलाक नहीं देंगे तो मैं आप पर और केस भी कर सकती हूँ, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 के तहत पत्नी अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। इसी के साथ सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस मांग भी सकती है। मतलब आप अपने पति को बताएं कि मैं आप पर ये सब केस भी कर सकती हूँ। इससे क्या होगा कि पति आपको डर कर तलाक दे देगा। पति सोचेगा कि कहाँ इतने सारे केसों से मैं निपटूंगा, मैंने इतना सारा तो कर दिया है जो करना था। अब पति इसमें सोचेगा कि मैं इतने सारे केसों से निपटने से अच्छा है कि तलाक दे देता हूँ, और पति आपको तलाक दे देगा। और इसके अपोजिट यदि पति आपको तलाक नहीं देता है, तो जो भी आपने पति के खिलाफ जो भी कंप्लेंट कोर्ट में दर्ज करवाइए, पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाइए, वो सारी एफआईआर में बदल जाएगी और पति पर सारे केस लग जाएंगे। के बाद पति अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा। यदि वह सही है तो यदि पत्नी ने झूठा केस किया है तो पति साबित होने पर बच भी सकता है कि भाई पत्नी ने गलत केस कर दिया है, जिसमें पति बच भी सकता है। यदि पत्नी ने झूठा केस लगाया है तो ही पति बच सकता है, और पत्नी ने झूठा केस लगाया और यह कोर्ट में साबित हो गया कि पत्नी ने सही में झूठा केस लगाया, तब इस स्थिति में पति बच भी सकता है तलाक से। और इसी के अपोजिट यदि पति गलत साबित होता है, सारे जो पत्नी ने सारे उस पर केस लगाए वो सही साबित होता है, तो इस स्थिति में पति जेल जाएगा तथा उसको सजा भी होगी और पत्नी को डिवोर्स भी मिलेगा। कोर्ट में पति के गलत साबित होने के बाद पत्नी को सेक्शन 13A के प्रोविजन के तहत कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें उसे तलाक की अर्जी लगानी पड़ेगी, जिसमें उसे तलाक मिल जाएगा।
इसके बाद बात ये आती है कि पत्नी को तलाक कितने टाइम में मिलेगा। तो दोस्तों पत्नी को तलाक मिलने में 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। इसका कारण ये है कि कोर्ट प्रोसेस जो रहती है उसके लिए टाइम लगता है, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस रहती है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, जिसमें उसे 1 या 2 साल में तलाक मिल जाएगा, जिसकी कुछ टाइम पीरियड भी रहता है, इसलिए उसे टाइम लगता है। इसलिए 1 से 2 साल के अंदर-अंदर पत्नी को तलाक मिल जाएगा, जिसमें पत्नी अपने पति से अलग हो सकती है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।